हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीएस वाले सर। तो आज की सीएस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें एक वर्ड आता है ट्रांसलेटर्स। तो ये ट्रांसलेटर्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, कोई भी जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं मॉडर्न एज में, हम लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिनको हम मॉडर्न लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो मोस्टली हमारे इंग्लिश के जैसे सिंटैक्स लिखी जाती है। अब क्योंकि हमें ये पता है, जो लोग कंप्यूटर साइंस जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं, कि कंप्यूटर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज या हमारे द्वारा लिखी गई कोई भी लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता। तो उसको बाइनरी सिग्नल्स में या बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके ही हम अपने कोड को या अपने द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझा सकते हैं। तो क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, इसको बिट कोड में या बाइट कोड में या हमारी मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर्स का यूज होता है। ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग होते हैं। इसमें से कुछ कंपाइलर्स होते हैं, कुछ हमारे असेंबलर यूज होता है या फिर इंटरप्रेटर यूज होता है। हालांकि असेंबलर का स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज में ही यूज होता है, जो कि अभी करंटली बहुत कम यूज होती है। जहां पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो असेंबली चलाते हैं, असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं, वही होता है। लेकिन अभी हमारे पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने आने वाली पाइथन, जावा या पीएचपी लैंग्वेजेस है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज होती है, इनमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज होता है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, कोई भी कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को रीड करता है, एक ही बार में कंप्लीट रीड कर लेता है। रीड करने के बाद जो भी आपके एरर्स होते हैं, जो भी आपके सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, उनको वन टाइम में कलेक्ट करके एक साथ जनरेट करके दे देता है। और आपका अगर आपका सोर्स कोड कंप्लीटली सही है, तो ये क्या करता है, आपके सोर्स कोड को एक ही बार में अब आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब क्योंकि प्रोसेसर हमारा जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट फाइल को ही रीड करता है। अब ऑब्जेक्ट फाइल हमारी ऑलरेडी क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो जो हमारा प्रोसेसर उस फाइल को रीड करता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में लेस टाइम लगता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको समझ सकता है। बाइनरी में ही हमारा सारा कोड बाइनरी में जनरेट हो चुका होता है। लेकिन इंटरप्रेटर यहीं पे क्या करता है, इंटरप्रेटर हर बार एक एक लाइन के साथ इंटरेक्ट करता है और उस लाइन को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे द्वारा दिया गया सोर्स कोड जो भी हम लिखते हैं, उस सोर्स कोड के साथ हर बार इंटरेक्ट करता है। इसीलिए जो एग्जीक्यूशन होता है हमारा, पाइथन वगैरह जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी इंटरप्रेटर सपोर्ट करती है, इनका एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इनका जो कंपाइलेशन टाइम बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन टाइम होता है, वो इनका फास्ट होता है। यहाँ पर होता क्या, ये एक एक लाइन का कोड होता है, उसको तुरंत कन्वर्ट करके तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं। और इन केस किसी भी लाइन में कहीं पर भी एक कोई एरर जनरेट होता है, तो ये क्या करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और उस एरर को, जो जहां पर भी एरर मिला, उस एरर को पहले शो करते हैं। और जब आप उस एरर को करेक्ट कर लेते हैं, तब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है हमारे ट्रांसलेटर्स और असेंबलर में, वो यही है कि हमारे ट्रांसलेटर जो कंपाइलर है, वो एक बार में सोर्स कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करके दे देता है, एक अलग ही फाइल जनरेट करके दे देता है, जिसको प्रोसेसर हमारा इजीली रीड कर लेता है और आउटपुट देता है। बार बार सोर्स कोड के साथ इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता उसको, और एक ही बार में कंप्लीट कोड को, पूरे कोड को एक ही बार में रीड करके जितने भी एरर्स होते हैं, उन सभी एरर्स को एक साथ प्रोड्यूस करके दे देता है, और उसके बाद हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर सारे एरर्स या सारी जो भी हमारी प्रोग्राम में कमियां होती हैं, उनको एक साथ ना देकर एक एक एरर्स को फाइंड आउट करता है। जब एक एक एरर्स हम करेक्ट कर लेते हैं, तो फाइनली पूरे एरर्स हमारे करेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो फाइनल एग्जीक्यूशन करता है।